स्टार्ट करते हैं। शताब्दी वर्ष के लिए 0, कुल वर्ष हमारा 91, कुल अधिवर्ष हमारा 22 हो जाएगा, माह का कोड हमारा 0 और इसका तारीख 0। जब इस 7 से भाग देंगे यहाँ तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, 7 21, एक बचेगा 0 और 14 के लिए 0, तो हमारा 1 होता है और 1 के लिए रविवार हुआ। अब बताइए क्या हमारा आंसर सही हुआ? जय हिंद। मैं आज आपका कैलेंडर का सेकेंड टाइप लेके आया हूं। दिया हुआ निश्चित डेट का दिन क्या होगा वो निकालना होगा। एग्जाम्पल कि हमसे कोई पूछ दिया जाए कि हमारे देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी, वो कौन सा दिन था? ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि किसी भी एक पर्सन का जन्मदिन, उस क्वेश्चंस को कैसे हम निकालें, पहले हम मेथड को समझेंगे, फिर उसी मेथड को सॉर्ट करके ट्रिक में बनाएंगे। ठीक है। तो पहले आप उस कॉन्सेप्ट को देखिए कि वो बनता कैसे है। घबराएंगे नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे सब बहुत लंबा पहले बता रहे हैं, नहीं, पहले उस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। वो कॉन्सेप्ट के बाद मैं उसी को बहुत शॉर्ट करके एक ट्रिक बना दूंगा और आप लोग को बहुत इजी से विदिन 10 सेकेंड में, विदिन 10 से 15 सेकेंड में आप किसी भी डेट का दिन इजीली निकाल सकते हैं, ये मेरा वादा है। ठीक है। तो आइए, स्वागत है, मैं अजहर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। तो देखते हैं हमारा जो डेट है, सपोज कर लो कि मैं एक डेट निकालने जा रहा हूं 2/11/1987। ठीक है। ये एक डेट है जिसका हमको दिन निकालना है। तो इसके लिए मुझे पंच तत्व की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? पंच तत्व की। वो पंच तत्व क्या होता है, वो 5 तत्व क्या है? तो सबसे पहले जो हमारा तत्व है वो है हमारा कि शताब्दी वर्ष का कोड निकालना है। शताब्दी वर्ष का कोड। दूसरा तत्व क्या है हमारा? कुल वर्ष। ठीक है। तीसरा कुल अधिवर्ष। चौथा माह का कोड। पांचवा तारीख, डेट, है ना। तो यही 5 तत्व से हम किसी भी तारीख का दिन इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसका तरीका। तो इस 1987 में हमारा शताब्दी वर्ष कौन है? कौन कौन है? शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष बताएंगे कि सर ये जो 1900 है ये मेरा शताब्दी वर्ष हो जाता है। क्लियर है। अब कुल वर्ष, तो सर इसमें 1987 में कुल वर्ष कितना है? तो सर 87 है कुल वर्ष। ठीक है। अब आते हैं कि कुल अधिवर्ष। तो कुल अधिवर्ष के लिए घबराइएगा नहीं, मैं ये जो 1900 लिखा हुआ है ये सिर्फ शताब्दी वर्ष लिखा हुआ है, इसका कोड नहीं। मैं आपको कोड बताऊंगा कि कोड कैसे निकालते हैं, मैं सिर्फ अभी ये पुट कर रहा हूं इस पे। ठीक है। देखिए कुल अधिवर्ष निकालने के लिए कुछ बातें हैं, ध्यान देंगे कि इसमें है कि कुल वर्ष बाई 4। इसको कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब कुल वर्ष में 4 से भाग देने के बाद जो भागफल बचे, क्या बचे? भागफल, वो हमारा क्या कहलाता है? अधिवर्ष कहलाता है। ध्यान से देखिए, कुल वर्ष बटा 4, कुल वर्ष को 4 से भाग देने पर जो मेरा भागफल होगा, रिमाइंडर नहीं, शेष नहीं, जो मेरा भागफल होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? कुल अधिवर्ष कहलाएगा। तो 87 में 4 से हम भाग देंगे तो हमारा कुल वर्ष कितना होगा? कुल अधिवर्ष बताइए, जल्दी से बताइए। तो सर 21 होगा। बहुत बढ़िया, 21 होगा। अब आते हैं माह का कोड और तारीख। जो जो कोड है उसको मैं स्टॉप कर रहा हूं। अब आता है तारीख। तारीख कितनी है? 2। चलिए, तो सबसे पहले हमें शताब्दी वर्ष का कोड देखना है। तो शताब्दी वर्ष के कोड के लिए कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें कहां से कहां तक का पूछा जाता है ये देखना है। ये हमारा शताब्दी वर्ष का कोड होगा। ठीक है। तो शताब्दी वर्ष का जो कोड है, शताब्दी वर्ष का जो कोड है वो कैसे होता है? तो सबसे पहले हमें जो पूछा जाता है वो होता है 1600 से स्टार्ट होता है।
1600 से बिफोर नहीं पूछता है, ऐसे 1600 हम बहुत बोल दिए, 1800 के बाद ही पूछता है, लेकिन मैं 1600 से लेकर के 2400 तक का आपको ऐसे किसी भी ईयर का पूछेगा, किसी भी शताब्दी वर्ष का पूछेगा, इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं ये 1600 से 2400 के बीच में। तो 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400। ठीक है, इसमें एक चीज बताइए, लास्ट क्लास में हम आपको एक चीज बताए थे ना कि शताब्दी वर्ष में क्या लीप शताब्दी होता है? बिल्कुल होता है, बताए थे ना। तो हमारा देखिए जहां जहां मैंने एरो किया है वही लीप शताब्दी वर्ष है ना। तो जो जो लीप शताब्दी वर्ष है उसका कोड 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। और उसके बाद जो भी संख्या होगा वो 2-2 के क्रम में घटता चला जाएगा, 2-2 के क्रम में घटता चला जाएगा। क्लियर है ना? अब एक चीज बताइए, क्या हमको याद करने की जरूरत पड़ेगी ये तरीका? बिल्कुल नहीं, एक बार में समझ में आ गया, अब हमको याद नहीं करना है। ये कोड हम याद नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ समझाए हैं हम आपको। अब हम हमसे पूछ दे कोई कि सर 3200 का कोड क्या होगा, 3200 का कोड क्या होगा? तो ये क्या लीप सेंचुरी वर्ष है? 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो हमारा इसका कोड क्या हो जाएगा? 6। समझ में? चलिए, तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया? शताब्दी वर्ष का कोड कंप्लीट हो गया ना। तो शताब्दी वर्ष के कोड के बाद अब देखिए यहां कितना है? 1900 है, और 1900 का कोड क्या होगा? 0। तो अब देखिए यहां हमारा 0 निकल गया। अब हमारा क्या बचा हुआ है? माह का कोड। अब एक चीज बताता हूं मैं, माह के कोड के लिए का कोड कैसे होगा? माह का कोड, माह के कोड के लिए जादू है, जादू। क्या जादू है? इसको आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। हमको क्या दिमाग में रखना है? 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। हमको यही याद रखना है। एक बार हम फिर से बोलते हैं, आप लोग भी 2 से 3 बार इसको दोहराइएगा प्लीज। 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। फिर से दोहराते हैं, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। यही चीज इतना हमको सिर्फ दिमाग में रखना है और रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। किसी को दिक्कत? उसके बाद 0, 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल सही है 0, 3 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर प्लस 4 कितना? 146। ये क्या हो गया? ये हमारा माह का कोड हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारा माह का कोड हो गया। बिल्कुल आसान था ना। चलिए, तो हमारा माह का कोड कौन सा माह है? देखिए तो 11, और 11 का कोड क्या है? 4 है। कोई डाउट? तो 4 यहां पे मैं लिख दिया। अब एक चीज बताइए कि क्या इस सब को जोड़ना है? बिल्कुल नहीं। यहां पे सबको जोड़ने के बाद हमको 7 से डिवाइड करना पड़ता है। सबको जोड़ने के बाद हमको 7 से डिवाइड करना पड़ता है। 7 से डिवाइड क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे सप्ताह में 7 दिन होता है। अब सपोज कर लो हम 7 से डिवाइड क्यों करते हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मान लीजिए या 0 मान लीजिए। तो ये जो चीज है कि सपोज कर लो कि आज हमारा आज का दिन जो है हमारा सोमवार है, तो आज से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा बताइए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा? फिर हमारा सोमवार ही होगा। तो इसीलिए जो भी संख्या प्राप्त होता है जोड़ने पर
उसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, वो हमारा ऑड डे कहलाता है और उसी के अनुसार हम दिन करते हैं। तो हमारा ये दिन का तरीका नहीं है, याद रखिएगा, दिन के लिए ये नहीं है, हम तो सिर्फ आपको ये सिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये हम आपको बताए थे कि 7 से भाग क्यों देते हैं, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 87 को 7 से भाग दे देंगे, 87 को 7 से भाग देंगे, कितना आएगा जल्दी बताइए। 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 बचा 1, 17 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें, 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखिए 7 3 21 कट गया, ये 4 का 4 आ जाएगा, ये 2 का 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 4 और 3 7 हो गया, बच्चा 2। अब सर ये 2 कौन दिन, तो याद रखेंगे इसके लिए कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 1 2 3 4 5 6 और 0। हमारा संख्या कितना आया, कितना आया बताइए। हमारा संख्या आया 2, और 2 के लिए हमारा कौन सा दिन, सोमवार। तो हमारा 2/11/1987 कौन दिन होगा, सोमवार होगा। कौन दिन होगा, सोमवार होगा। तो चलिए ये चीज जो समझे हैं, इसी पे हम 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं। तो आइए इस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कीजिए 14/5/1996, ये कौन सा दिन हुआ होगा, 14/5/1996। तो सबसे पहले हमको इसमें 5 तत्व में सबसे बड़ा तत्व क्या है, सबसे बड़ा तत्व शताब्दी वर्ष, उससे छोटा कुल वर्ष, उससे छोटा कुल अधिवर्ष, उससे छोटा माह, और सबसे छोटा डेट। यही एक सीक्वेंस हमको याद रखना है। सबसे बड़ा शताब्दी वर्ष, उससे छोटा कुल वर्ष, उससे छोटा कुल अधिवर्ष, उससे छोटा माह, और सबसे छोटा तारीख। तो हमारा इसमें है हमारा शताब्दी वर्ष। देखते हैं कि शताब्दी वर्ष कौन सा है। तो शताब्दी वर्ष 1900 है, 1900 के लिए 0। अब हम आपको बता रहे हैं सेकेंड स्टेज हमारा कुल वर्ष लिखना है। मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको और शॉर्ट बताऊंगा। 96, इसके बाद इसमें हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, अधिवर्ष। अधिवर्ष के लिए मैंने क्या लिखा, अभी लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ है कुल वर्ष बाई 4, मतलब 96/4। और इसमें हमको लिखना क्या होता है, भागफल, कोसेंट लिखना होता है। तो 96/4, तो हमारा कितना आएगा, 24। तो हमारा कुल अधिवर्ष कितना हो जाएगा, 24। माह का कोड 5वां महीना, कौन महीना है, 5वां महीना, कुछ भी नहीं, उधर नहीं देखना है। 12 का स्क्वायर मतलब 3 डिजिट, 0, चौथा हो गया। 5वां, 5 का स्क्वायर था ना, तो 5वां में कौन सा आ जाएगा, 2 आएगा ना। देखो देखना नहीं है हमको, जो चीज याद मैंने कराया था, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, तब 12 का स्क्वायर +2। तो डिजिट गिनना है। हम हमेशा कॉपी में देखेंगे तो आदत हो जाएगी मुझे, हमको ये सिर्फ याद करना है। तो मई था ना, 5वां महीना है, तो 12 का स्क्वायर में 3 डिजिट खत्म, चौथा 0 खत्म। अब 5वें में 5 का स्क्वायर है तो 2 पहले आएगा, तो 5वां मंथ का कोड 2, ठीक है। और डेट कितना है, 14। तो एक चीज बता रहे, हम ये जो लिखे, हम ये लिखे, ये तो आपको मैं समझाने के लिए लिखा, क्या ये नहीं लिख सकता था, 0 लिख दिया डायरेक्ट। ये तो 1900 का कोड 0 हो गया। ये 96 है, इस 96 को, इस टोटल को जोड़ के जो हम 7 से भाग देंगे, यही हम इसको कर देते हैं कैलकुलेट 7 से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बार में कटेगा और क्या रिमाइंडर आएगा। मतलब नहीं है कि कितना बार में कट रहा है, मतलब है रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर आ रहा है 7 से भाग देने के बाद, बताइए कितना आएगा, 7 दाही 70, 7 3 21, बचा रिमाइंडर 5 रिमाइंडर आ गया। इसमें 7 3 21, रिमाइंडर कितना आया, 3।
इसमें तो रिमाइंडर कुछ होना ही नहीं है, 2 है, और इसका रिमाइंडर 0। अब सर क्या इसको भी जोड़ेंगे? नहीं, इसको क्या करेंगे, 5 2 7, खत्म। बचा कितना? 3। और देखिए तो 3 के लिए कौन सा दिन है? मंगलवार। तो क्या हमारा ये आंसर जो मंगलवार आया है ये सही है? तो चलिए इसको हम कैलेंडर में चेक करते हैं। तो देखिए तो कैलेंडर जो आपके सामने नजर आ रहा है इसमें 14/5/1996 को मंगलवार है, बिल्कुल है। तो अब आप बताइए तो अगर इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा फास्ट कर लूं, थोड़ा सा तेज कर लूं, तो क्या हमारा ये क्वेश्चन 10 सेकेंड में नहीं बनने वाला? बस यही है कि हमारा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। देखो कोई अगर कहता है, बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखा है जिसमें कहते हैं कि बिना कोड का हम दिन निकालना सिखाएंगे। बिना कोड का दिन निकाल के हमें 1 मिनट में भी अगर बता दे तो फिर मैं बताऊंगा, नहीं निकल सकता है। आप कोशिश करके देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको भी देखें और आप हमारे वीडियो को देखें, इस पे क्वेश्चन बना के देखिए। मैं गारंटी देता हूं 15 सेकेंड बहुत हो गया, 15 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं घड़ी का टाइम लगाऊंगा, ठीक है, घड़ी का टाइम लगाऊंगा। हमारा क्वेश्चन है 14/7/1991 और मैं आपके वादे के अनुसार 15 सेकेंड में आपको बनाने जा रहा हूं। देखिएगा इस क्वेश्चन को 15 सेकेंड में बनेगा। टाइमर स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं। शताब्दी वर्ष के लिए 0, कुल वर्ष हमारा 91, कुल अधि वर्ष हमारा 22 हो जाएगा, माह का कोड हमारा 0 और इसका तारीख 0। जब इस 7 से भाग देंगे यहाँ तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, 7 21, 1 बचेगा 0 और 14 के लिए 0, तो हमारा 1 होता है और 1 के लिए रविवार हुआ। अब बताइए क्या हमारा आंसर सही हुआ? हमारा ये आंसर सही है कि नहीं? कैलेंडर में आप खुद देख लीजिए। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डाल रहा हूं, आप उस सारे क्वेश्चन को बना के प्लीज कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।